दोस्तों कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल के ऊपर, जहां पे मैंने बोला था कि आपके जो भी सवाल हो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस से रिलेटेड या फिर एचआईवी से रिलेटेड या फिर सेक्स प्रॉब्लम या जो भी आपको समस्या आ रही है, तो आपके मन में जितने भी सवाल हों और उनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप वह सभी सवाल मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप अपने सवाल डाल सकते हैं हैशटैग आस्क किंगडम लगा के। और साथ ही मैंने बोला था कि भी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह पे जहां भी आप चाहो आस्क किंगडम लगा के सवाल अपना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर था। मैंने बोला था कि स्पेशल वीडियो बनाऊं उन्हीं सभी सवालों के जवाब के ऊपर। तो आज का क्यूएनए सेशन स्पेशली इसी के ऊपर है, जहां पे आपके सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। और मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पिक करने की, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा थे और टाइम कम रहता है। तो कुछ सवाल शायद हो सकता है छूट भी गए हों, पर मैंने कोशिश की है सभी सवालों के जवाब देने की। बाकी अगर जो सवाल छूट गए उसके लिए माफी चाहूंगा। और दोस्तों एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यूएनए सेशन जहां पे आप सवाल करो और मैं जवाब दूं आपके क्वेश्चंस का, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनका, तो ऐसा क्यूएनए सेशन हमें आगे भी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या महीने में एक या दो बार? तो आप मुझे कमेंट में जाके ये सजेशन दीजिए कि आगे भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आपके सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आपके सवाल इंटरेस्टिंग है, साथ में आपके जवाब भी इंटरेस्टिंग है। और आप में से बहुत से लोगों के सवाल होंगे जो लोग पूछना भूल गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है आपके सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाए आपको। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है ध्रुव भट्ट जी का। वो पूछते हैं कि सर, एएस के पेशेंट का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए ध्रुव जी, एएस के पेशेंट के डाइट प्लान के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बना रखा है। बाकी बेसिकली इसके अंदर आपको जो तीखा मिर्च मसाला खटाई फास्ट फूड वगैरह तो रहेगा रहेगा, साथ में आलू है, चावल है, ठीक है, और जितनी भी दालें हैं वो सब बंद रहती हैं, ठीक है। मीट बंद रहता है, घी बंद रहता है, ठीक है, और बेसन और मैदे से बनी हुई सारी चीजें बंद रहती है। ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब बिल्कुल बंद रहता है। बाकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, आप मैं लिंक भी दे दूंगा ऊपर आई बटन में, जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुभद्रा जी का कि सर एएस यानी एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का परमानेंट इलाज है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका इलाज 100% इलाज है। हमारे काफी पेशेंट ठीक हो चुके हैं, काफी पेशेंट अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, दवाई छोड़े भी काफी साल हो चुके हैं, तो पूरी तरह वो अब ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल इलाज है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल कुमार जी का। वो पूछते हैं सर, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में गद्दा लगाकर नीचे जमीन पर सो सकते हैं क्या? और मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट में जैसे पनीर है मस्ट और उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? ये क्वेरी है इनकी। तो देखिए राहुल जी, आप गद्दा लगा के नीचे आराम से सो सकते हो जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा गद्दा हल्का नरम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड सरफेस पे सो रहे हो आप, उससे भी आपका पेन बढ़ सकता है। या फिर आप नॉर्मल जो बेड आता है, लकड़ी का बेड आता है या तख्त आता है, उसके ऊपर भी गद्दा लगा के सो सकते हैं। उसके अलावा बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो हाँ आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और रही बात मस्टर्ड ऑयल की, तो ऑयल कम से कम यूज कीजिए आप, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा नुकसान करती हैं आपको। कस्टर्ड ऑयल ले सकते हो आप, मस्टर्ड नहीं कस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, अरंडी का तेल ले सकते हो। उसका क्या होता है, वो विरेचन का काम करता है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा आपको अगर कब्जी का प्रॉब्लम है तो आप वो चीज ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस, सिर्फ एस नाम है। तो वो पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर विश्वरूप और राजीव दीक्षित कहते हैं कि एचआईवी होता ही नहीं है, इट इज स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी। ये ओपनली चैलेंज करता है। अगर ये झूठ बोलते हैं तो गवर्नमेंट इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती, कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती? इंडिया में छोटी सी चीज के छोटी सी चोरी भी अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल लीगल एक्शन लिया जाता है, बिना लाइसेंस वाले का भी चालान कटता है। फिर इनको गवर्नमेंट कुछ नहीं क्यों कहती है? भाई आपके सवाल का जवाब एक भाई ने रिप्लाई में ही दे दिया है, आपका जो क्वेश्चन है उसी के रिप्लाई में जवाब दे दिया है। तो आप एक बार वो पढ़ लें, बाकी मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, दुनिया में और हमारे देश के अंदर ही देख लीजिए, बहुत से एचआईवी पेशेंट मर रहे हैं। किस वजह से मर रहे हैं? अपने आप तो मर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक कुछ बीमारी है तभी मर रहे हैं, ठीक है। ये एचआईवी की वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसी की वजह से मर रहे हैं लोग। तो इतने लोग मर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी को शौक आ रहा है, बोर हो रहे हैं, चलो मर ही जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो एचआईवी बीमारी है। अब बाकी हमारे देश में किसी को भी कुछ भी बोलने की आ जाती है, बस छोड़ के नेताओं के, ठीक है, नेता कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जब वो नेता कुछ भी बोल सकते हो तो आप क्यों नहीं बोल सकते? हाँ बस ये ध्यान रखना, सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलना, वरना देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजकुमार जी का। वो पूछते हैं, सर एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, क्या करना है? भाई इलाज लो यार, आप एक्सरसाइज करो, आपका डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट प्लान के लिए मैंने पहले ही बताया, वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट लो, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन इलाज है इसका अवेलेबल आयुर्वेद के अंदर। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, मुझसे लेना चाहो तो नंबर आपको दे दूंगा मैं, आप कॉल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता जी का। वो पूछते हैं कि पूछती हैं कि सर क्या HIV वायरस सच में बॉडी में खत्म हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों करती है? और वो तो जब कटा जिंदा रहोगे, हाँ जब तक जिंदा रहोगे, ठीक से लिखा करो, जब तक जिंदा रहोगे तब तक ART चालू रखनी पड़ेगी। देखो मैडम, क्या होता है ना कि देखिए, हर चीज का एक अपना रोल होता है। अब ये जितना भी मेडिकल माफिया है, जितना भी ये ड्रग माफिया है, अब ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कोरोना के अंदर भी दवा वैक्सीन की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये सब अपना अपना है, ठीक है। उनका भाई अगर मान लो कि कल को आप बोल दे कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो फिर उनकी ART की दवाइयां कौन लेगा? एक पेशेंट के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि ART के अंदर एक पेशेंट के ऊपर पूरे साल में 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा होता है। भले ही गवर्नमेंट आपसे नहीं ले रही है, पर वो पैसा गवर्नमेंट तो दे रही है ना। और वो गवर्नमेंट के पास कहाँ आ रहा है? आपसे ही आ रहा है, निकल रहा सारा आप ही की जेब से है। आप सोच रहे हो सब कुछ फ्री मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जेब से निकल रहा है। कान को चाहिए ऐसे पकड़ो, चाहिए ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है, कान तो पकड़ा ही जाएगा। तो जेब पैसा आप ही की जेब से निकल रहा है, ठीक है। बस फर्क इतना आपको पता नहीं लग रहा, आप लग रहा है फ्री में मिल रही है दवाइयां, बाकी सारा पैसे का खेल है। अगर वो सब बंद हो जाएगा तो लोग पैसे कैसे खिलाएंगे? गवर्नमेंट के पास फंड क्या कहाँ से आएगा? ये बहुत लंबा स्कैम है, उसके लिए एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप वो जाके जाके देख सकते हो कि सारा अमेरिका की कंपनियां है। तो WHO तो परमिशन देना है, क्योंकि सारा फंड WHO के पास अमेरिका से ही आता है। तो वो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि एलोपैथिक सारा सब कुछ WHO का ही फॉलो करता है, सारी गाइडलाइंस WHO की फॉलो करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अदनान जी का। वो पूछते हैं, सिर्फ लिखा है HLA-B27। भाई साहब, इतना बड़ा एहसान क्यों किया आपने? HLA-B27, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कि सिर्फ HLA-B27 आपने लिखा है, आपकी वजह से मेरा चैनल फेमस हो गया, थैंक यू सो मच। पूरा क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर क्या सच में, रुद्रदेव जी का है ये, कि क्या सर क्या सच में एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस आपकी दवाई से ठीक हो जाता है? स्पाइन फ्यूजन हो चुका है, मूवमेंट ना हो तो ठीक हो सकता है क्या? और कमेंट में किसी का पेशेंट का फीडबैक क्यों नहीं रहता है कभी? देखो भाई, कमेंट में किसी पेशेंट का फीडबैक क्यों नहीं रहता है, उसका तो जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करते यार? मैं भी इसी वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि भाइयों, जो जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कमेंट में फीडबैक क्यों नहीं देते, ताकि पेशेंट्स को भी पता लगे कि हाँ, आप कितना ठीक हो रहे हो, कितना फायदा हो रहा है। कुछ पेशेंट्स के फीडबैक भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ पेशेंट्स के आए हुए भी हैं, पर जितने पेशेंट मेरे चल रहे हैं वो सभी नहीं करते हैं, कोई इक्को दुक्के करते हैं। तो प्लीज अपना फीडबैक दें, ताकि बाकियों को भी पता लगे कि फायदा होता है कि नहीं होता। और साथ में आपका क्वेश्चन ये भी था कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस ठीक हो सकता है क्या दवाई से? हाँ बिल्कुल होता है। जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके रिव्यू भी मैंने डाले हुए हैं चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है, बाकी आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा जी का। वो पूछती हैं कि आपने अभी तक जितने एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, उसमें सभी ठीक हुए हैं, या कितना परसेंटेज है आपका? देखिए मैडम, होता क्या है ना कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का पेशेंट है ना, वो बहुत ज्यादा बेसब्रा होता है, क्योंकि इस बीमारी में होता है पेन। अभी क्या होता है, मेरी दवाई है आयुर्वेदिक। अभी सबको, चाहे कोई कैसा भी, कितना भी पुराना पेशेंट हो, कितना भी नया पेशेंट हो, अब दर्द का पेशेंट है ना, तो वहां पे आपको रिजल्ट आने में लगता है टाइम, ठीक है। अब पेशेंट सोचता है कि यार मेरे को 2 दिन में फायदा हो जाए, एलोपैथिक में मिल सकता है भाई 2 दिन में फायदा, तो आयुर्वेद में तो कम से कम 15-20 दिन या महीना बाद तो मिनिमम लेना ही पड़ेगी दवाई आपको। मैं बोलता हूँ 2 महीने में 50% तक फायदा हो जाएगा हर पेशेंट को, ये बात। और जो पेशेंट आराम, जैसा मैं बताता हूँ वैसे दवाई लेता है, मेरी पूरे डाइट प्लान फॉलो करता है, तो वो 100% ठीक होता है, पूरी तरह से ठीक होता है। और जो पेशेंट अपनी मन मर्जी करता है, 2 दिन दवाई लेके बोलता है मेरे को तो ठीक ही नहीं हुआ, तो उसका तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये आप खुद भी समझ सकते हो। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे, मेरा जैसे मेरे गाइडेंस में लोगे, एक्सरसाइज करोगे, डाइट प्लान सही रखोगे, तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। उसके मामले में 100% रेशियो है। बाकी तो जो लोग 2 दिन लेके ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव ब्रह्म भट्ट जी का। इन्होंने काफी क्वेश्चन किए हैं, वैसे 4-5 कमेंट आए हैं इनके। तो ये पूछ रहे हैं आपकी मेडिसिन कितने टाइम में इफेक्ट करती है। बताया मैंने 2 महीने में 50% तक फायदा हो जाता है, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है। किसी को 15 से 20 दिन में फायदा हो जाता है, किसी को महीना भर लग जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, कितनी जल्दी बॉडी आपकी हमारी दवाई को एक्सेप्ट करती है। तो आपको फिर मैं एक ऑन एवरेज लेके टाइम लेके चलता हूँ, जो कि 50% फायदा 2 महीने में हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश नेगी जी का। उन्होंने तो पूरे 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं एक साथ। पहला क्वेश्चन इनका है कि सर आपकी मेडिसिन से कितने दिन में रिलीफ मिलना लगेगा। मैंने बता दिया है 2 महीने में आपको 50% फायदा हो जाएगा, महीने भर में फायदा स्टार्ट हो जाता है जनरली। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इनका, स्टेरॉइड तो यूज नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं स्टेरॉइड यूज करते, पूरी तरह से आयुर्वेदिक शुद्ध आयुर्वेद ट्रीटमेंट है। बाकायदा कंपनी की तरफ से ये भी बोल, हमारी तरफ से ये भी बोला जाता है कि अगर आपको 1% भी इसके अंदर स्टेरॉइड या एलोपैथिक साल्ट मिलता है तो आपकी जो पेमेंट है, जो भी पैसा आप अदा कर रहे हो हमें, उसका दुगना दिया जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है कि एएस में डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो उसका जवाब मैंने दे दिया है, आप शुरू में देख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, एएस वाले पेशेंट को कोरोना हुआ है तो वो वैक्सीन ले सकता है क्या। देखिए ये चीज मैं पहले मैं मानता था कि हाँ एएस पेशेंट वैक्सीन ले सकता है, पर अभी मैं ये चीज के अंदर 50-50 हूँ। कारण क्या है कि जिन पेशेंटों ने अभी तक एएस की मेडिसिन ली है, उनमें से सिर्फ एक ही पेशेंट है जिसने ये बोला कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी सभी पेशेंट में यही शिकायत आई है कि हमारी जो बीमारी है, पेन है, वो बढ़ गया है। क्योंकि ये जो एएस की जो वैक्सीन है, ये आप सॉरी कोरोना की जो वैक्सीन है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि वही आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है। फिर इनका एक और क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम ठीक हैं आफ्टर फ्यू मंथ, कोई टेस्ट होता है क्या इसमें। जी हाँ, टेस्ट होते हैं, काफी टेस्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे सीआरपी है, ईएसआर है, ये सब टेस्ट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप एमआरआई करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, वहां भी पता लगता है। तो आपको बिल्कुल आपकी जो प्रोग्रेस है उसका पता लगेगा। फिर एक और क्वेश्चन ध्रुव ब्रह्मभट्ट, जैसा कि मैंने बताया, इनके काफी सवाल थे, तो इनका पूछना है कि सर इज स्टेरॉइड यूज इन एएस मेडिसिन। जवाब दे दिया मैंने, नहीं होता है। फिर दूसरा है कि फर्स्ट टाइम मेडिसिन लेने के बाद उसका इफेक्ट कब तक रहेगा, मींस कि फ्यूचर में एएस की मेडिसिन का कोर्स करना पड़ेगा या इन रिपीट रेस्पेक्ट टू मेडिसिन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको एक बार कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद वापस ट्रीटमेंट चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप परमानेंट ठीक होते हो। ठीक है, इसीलिए दवाई ले रहे हो, अदरवाइज दवाई की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया था, तो वो मैंने व्हाट्सएप पे अपने फॉरवर्ड किया था मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है मिस्टर ऋषभ मिश्रा जी से। वो पूछते हैं सर एएस जैसा कि आप बोलते हैं कि आप एएस का क्योर करते हैं, लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं, देन व्हाट इज द रियल फैक्ट। भाई देखो क्या होता है ना, एलोपैथिक में तो बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं है। अब सीधी सी बात है, मेरे को एलोपैथिक का जितना नॉलेज है मैं उतनी बात करूंगा। ठीक है। अब उनको आयुर्वेद का जितना नॉलेज है उतनी बात करेंगे, मेरे को होम्योपैथी का नॉलेज नहीं है। मैं मानता हूँ भाई साहब, कोई पैथी बुरी नहीं है, अपनी जगह सब सही है। इमरजेंसी ड्रग के रूप में एलोपैथिक बेस्ट है, आयुर्वेद इमरजेंसी के रूप में नहीं है अच्छा, पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के हिसाब से आयुर्वेद बेस्ट है। तो जरूरी नहीं है जैसा आप देखते हो वैसा ही होता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर से मिल रहे हो, कैसे डॉक्टर से मिल रहे हो, उसको कितना नॉलेज है। ठीक है। तो बिल्कुल इसका इलाज है, उनको जितना नॉलेज है वो उतनी ही बात करेंगे। फिर इनका एक और क्वेश्चन है, व्हाट योर मेडिसिन एक्चुअली डू एस दे आर री एजुकेट इम्यून सिस्टम और सप्रेस। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया किया आपने। ये जो दवाई होती है हमारी, ये सप्रेस नहीं करती है। सप्रेस करने का काम आपका जो साज डीएसआर है या फिर जितने भी बायोलॉजिक्स है ये करती हैं। ये री एजुकेट करती है, हाँ, आपके इम्यून सिस्टम को, कि आप वापस से सिखाती है कि नहीं भाई इस बोन पे अटैक, अपनी खुद की बॉडी की सेल्स है यहाँ पे अटैक नहीं करना है अपने को। अपने को जो जो सही करना है, इसको जो बीमारी हो रही है ना, जिसके भाई, क्योंकि इस बीमारी के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम आपकी बोन सेल्स पे अटैक करता है, तो उसको री एजुकेट करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना अपने को, अपना जो नेचुरल वर्क है, नेचुरल काम है, बाहर की जो फॉरेन सेल्स है उन्हीं पे अटैक करना है। तो अगर वो एक बार सही हो जाता है, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन इनका है कि सर एज आई नो आयुर्वेदा में वाता को कंट्रोल करने की दवा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की 3 कॉन्सेप्ट काम में लिए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए दवाई दी जाती है। और एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में सिर्फ वात ही जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें पित्त और कफ भी जिम्मेदार होता है। तीनों इम्बैलेंस होते हैं तभी जाके बीमारी होती है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूं कि जॉइंट्स पेन के अंदर वात ही कंट्रोल की जाती है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं सभी में वात बढ़ती है।
पर इस बीमारी के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ भी ट्रीटमेंट लोगे आयुर्वेद का, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वात से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर इस बीमारी के अंदर वात से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे अपने को कंट्रोल करनी होती हैं। तो आज का सवाल, आज के जितने भी सवाल थे मैंने जितने पिक किए, और अगर आप संतुष्ट हैं सवालों से तो प्लीज मेरे को जाके बताइए कमेंट में। और आपको क्या लगता है, हमें एक ऐसा सेशन शुरू करना चाहिए महीने में 1 या 2 बार, जो Q&A सेशन है कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में जाके बताइए। तो मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पिक करने की, किसी भाई का क्वेश्चन रह गया हो तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लिया जाएगा। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके इंटरेस्टिंग वीडियो भी आगे मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।